दुनिया के सबसे कम देखे जाने वाले द्वीप नाउरू में आपका स्वागत है, जो प्रशांत महासागर के विशाल विस्तार में छिपा हुआ एक अलग रत्न है। नाउरू रहस्य और मार्मिक कहानियों से भरी एक जगह है। अपने भयानक परिदृश्यों और भयावह सुंदरता के साथ यह लगभग एक डरावनी फिल्म के जैसे दृश्य लगता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ समृद्धि फीकी पड़ गई है और अपने पीछे महिमा और निराशा दोनों के अवशेष छोड़ गई है। नंबर 1, स्थान और भौगोलिक डेटा। नाउरू विशाल प्रशांत महासागर में बहता हुआ एक रहस्यमयी कण है जो हर मायने में अलगाव का प्रतीक है। यह छोटा 21 वर्ग किलोमीटर का द्वीप पृथ्वी पर तीसरे सबसे छोटे देश के रूप में स्थान रखता है। दुनिया की नज़रों से बहुत दूर उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से लगभग 3000 किलोमीटर दूर है। अंतहीन महासागर के अलावा किसी और चीज से घिरा इसका निकटतम पड़ोसी बानाबा द्वीप 300 किलोमीटर दूर है। द्वीप का सपाट मूंगा परिदृश्य मुश्किल से समुद्र तल पर ऊपरे हुए उठता है, जिसमें एक केंद्रीय पठार है जो इसके फॉस्फेट समृद्ध अतीत की याद दिलाता है। यहाँ कोई नदियाँ नहीं है, कोई पहाड़ नहीं, बस समुद्र तट की एक पतली पट्टी एक उजाड़ जख्मी आंतरिक भाग को घेरे हुए है, जो दशकों की निरंतर खनन से खोखला हो गया है। नाउरू की सुदूरता ने इसे एक भयावह बंधन में फंसाते हुए इसके एकांत को संरक्षित किया है, जहाँ शानदार तटीय जल द्वीप के बेजाने खोदे गए दिल के साथ बिल्कुल विपरीत है। शारीरिक और भावनात्मक रूप से दुनिया से कटा हुआ नाउरू अत्यधिक सुंदरता और शांत उजाड़ का स्थान है, जो अंतहीन नीले रंग में बहता हुआ एक भूला हुआ क्षेत्र है। नंबर 2, दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश। नाउरू दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश विशाल प्रशांत क्षेत्र में भूला हुआ एक बिंदु है। एक जगह जो इतनी दुर्गम है कि ऐसा लगता है जैसे आप बस पहुंचते ही अस्तित्व के किनारे पर पहुंच गए हो। ऑस्ट्रेलिया से लगभग 3000 किलोमीटर दूर इसका अलगाव जबरदस्त है। यह कई बड़े शहरों के जिले से भी छोटा है, जहाँ सब कुछ समुद्र तट, घर और सरकारी इमारतें हाथ की पहुंच के भी भीतर कसकर भरी हुई है। वेटिकन सिटी एक आध्यात्मिक केंद्र या मोनाको जो विलासिता से जगमगता है के विपरीत नाउरू दुनिया की नज़र से दूर एक शांत क्षेत्र अस्पष्टता में बहता है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, यहाँ तक कि बहुत कम लोग आते हैं, और इसका एकमात्र हवाई अड्डा जो बाहरी दुनिया से एक दुर्लभ संबंध रखता है, वह उड़ानें इतनी कम देखी जाती है कि वे दूर के देशों से आने वाली धुंधली गूंज की तरह महसूस होती है। दोस्तों, आप गलती से नाउरू नहीं पहुंच जाते, आपको इसे उद्देश्यपूर्वक ढंग से खोजना होगा, और जब आप ऐसा करते हैं तो इसकी सुदूरता अंतहीन नीले रंग से घिरी हुए आपको यह सवाल करने पर मजबूर कर देती है कि क्या आप किसी छिपे हुए स्वर्ग में पहुंच गए हैं या पृथ्वी के एक अगम्य भूले हुए कोने में पहुंच गए हैं। नंबर 3, बुनियादी ढांचा, पक्की सड़कें और रेलवे। अब बात करते हैं बुनियादी ढांचे की, या फिर यूं कहें कि इसकी कमी की। नाउरू में केवल 30 किलोमीटर पक्की सड़कें हैं। इसे चित्रित करें विरल वनस्पतियों के बीच से जाने वाला एक घुमावदार रास्ता, जो अक्सर सुनसान और खराब रखरखाव वाला होता है। ये सड़कें द्वीप के विभिन्न हिस्सों को जोड़ती है, लेकिन इसके अलगाव और अविकसितता को भी उजागर करती है। नाउरू में गाड़ी चलाना उस समय में पीछे जाने जैसा लगता है, जहाँ आधुनिकता अभी पूरी तरह से नहीं आई है। द्वीप की विशिष्टताओं में एक छोटा रेलवे भी शामिल है, जिसकी लंबाई केवल 4 किलोमीटर है। फॉस्फेट बूम के दौरान निर्मित यह एक समय द्वीप की संपत्ति के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण था। आज यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। यह उस समय की याद दिलाता है जब नाउरू का भविष्य प्रज्वलित था। यह सार्वजनिक परिवहन वस्तुतः अस्तित्वहीन है, जिससे निवासियों के लिए द्वीप पर नेविगेट करना मुश्किल हो गया है। कई लोग घूमने फिरने के लिए साइकिल या पैदल चलने पर निर्भर रहते हैं, जो गर्मी में चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बुनियादी ढांचे की यह कमी न केवल आर्थिक विकास को बाधित करती है, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को भी सीमित करती है, जिससे गरीबी का चक्र और भी गहरा हो जाता है। नंबर 4, राजधानी शहर का अभाव।
नाउरू के सबसे विचित्र विशेषताओं में से एक है इसकी निर्दिष्ट राजधानी का अभाव। इसके बजाय पूंजी की भूमिका अनौपचारिक रूप से येरेन को सौंपी गई है। यह सरकारी कार्यालय मामूली इमारतों के बीच बिखरे हुए हैं। फिर भी येरेन में उस बुनियादी ढांचे का अभाव है जो आमतौर पर एक राजधानी के लिए अपेक्षित होता है। एक केंद्रीकृत केंद्र की अनुपस्थिति उस अर्थव्यवस्था को दर्शाती है जो नाउरू के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करती है। येरेन अधिकांश सरकारी कार्यों का घर है, लेकिन यह एक जीवंत राजधानी शहर की तुलना में प्रशासनिक भवनों के संग्रह की तरह अधिक लगता है। राजनीतिक स्थिति संदिग्ध है, अक्सर भ्रष्टाचार और असक्षमता के आरोप से घिरी रहती है। यह अस्थिरता निवासियों को आवश्यक सेवाओं और अवसरों तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हुए वंचित महसूस कराती है। जैसे ही हम येरेन से गुजरते हैं, हमें वहाँ के लोगों के शांत लचीलेपन का सामना करना पड़ता है, जो अपने आसपास की चुनौतियों के बीच दैनिक जीवन जीते हैं। संसाधनों और समर्थन की कमी के कारण शासन संबंधी समस्याएं और भी जटिल हो गई है। सार्थक परिवर्तन लाने के सीमित साधनों के साथ कई नागरिक वंचित महसूस करते हैं, जिससे निराशा की भावना पैदा होती है। फिर भी इन चुनौतियों के बीच लोगों की भावना मजबूत बनी हुई है। सामुदायिक पहल और जमीनी स्तर के प्रयास धीरे धीरे उभर रहे हैं, जिनका लक्ष्य द्वीप को पुनर्जीवित करना और सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। नंबर 5, दुनिया के सबसे कम देखे जाने वाले देशों में से एक। विश्व स्तर पर सबसे कम दौरा किए जाने वाले देशों में से एक के रूप में नाउरू का अलगाव इसकी स्थिति का एक महत्वपूर्ण कारक है। हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच लगभग आधे रास्ते पर स्थित यह द्वीप केवल 21 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर भी यह सांस्कृतिक इतिहास में समृद्ध है। हालांकि प्रति सप्ताह केवल कुछ उड़ानें नाउरू को ब्रिस्बेन जैसे प्रमुख केंद्र से जोड़ती है, इसकी पहुंच एक तार्किक चुनौती है। नतीजा, एक अछूता सौंदर्य जो बहादुर लोगों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करता है। हर साल 200 से भी कम यात्री यहाँ आते हैं, जिससे ऐसा माहौल बन जाता है जहाँ समय आधुनिक जीवन की उथल पुथल से बहुत दूर रुका हुआ लगता है। जो लोग इस यात्रा पर निकलने का साहस करते हैं, उनके लिए नाउरू एक अनोखी जगह प्रदान करता है, जहाँ वास्तविक संबंध और अनकही कहानियाँ इंतजार करती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम नाउरू की दुर्गमता के पीछे के कारणों और रोमांच चाहने वालों के लिए इसके आकर्षण को उजागर करेंगे। यह द्वीप अपने शांत समुद्र तटों और हरे भरे जख्मी परिदृश्यों के साथ एकांत में पाई जाने वाली सुंदरता की याद दिलाता है। नंबर 6, द्वीप के पास कोई सेना नहीं है। अपने शासन के एक उल्लेखनीय पहलू में नाउरू दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जिनके पास कोई स्थायी सेना नहीं है। यह अनुपस्थिति द्वीप की भू राजनीतिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताती है, जो अपनी संरक्षण के लिए बाहरी साझेदारी पर निर्भर है। सेना बनाए रखने के बजाय नाउरू ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सुरक्षा व्यवस्था बनाई है, जो ऑस्ट्रेलियाई आव्रजन प्रसंस्करण केंद्रों में मेजबानी के बदले में रक्षा सहायता प्रदान करती है। यह व्यवस्था नाउरू की राष्ट्रीय पहचान और संप्रभुता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। सेना के बिना द्वीप एक जटिल राजनीय परिदृश्य से गुजरता है। अपनी स्वायत्तता बनाए रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संतुलित करता है। जैसे ही हम इस अनूठी स्थिति का पता लगाते हैं, हम इस पर विचार करेंगे कि यह नाउरू की पहचान को कैसे आकार देती है और पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंधों को कैसे प्रभावित करती है, खासकर ऑस्ट्रेलिया पर उसकी निर्भरता के संबंध में। नंबर 7, मोटे लोगों का देश। दुख की बात यह है कि नाउरू ने दुनिया में सबसे अधिक मोटापा दर होने की प्रतिष्ठा हासिल की है। आश्चर्यजनक रूप से 61% वयस्कों को मोटापे के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का खुलासा करता है, जिसकी जड़ें आहार परिवर्तन में गहराई से अंतर्निहित है। द्वीप की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में एक समय ताजे फलों और मछलियों से भरपूर आहार शामिल था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसमें बदलाव आया है। फॉस्फेट खनन, उछाल से
धन तो आया, लेकिन इससे आहार संबंधी आदतों में भी महत्वपूर्ण बदलाव आया। पारंपरिक खाद्य पदार्थों का स्थान धीरे धीरे आयातित उच्च शर्करा और अस्वास्थ्यकर वसा वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों ने लिया है। फास्ट फूड की सुविधा ने अस्वास्थ्यकर खाना पीना और गंभीर समस्याओं को जन्म दिया है, जिसका स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। मोटापे से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग बड़े पैमाने पर है, जो स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच के कारण और गंभीर हो गई है। जैसे ही हम स्थानीय लोगों के साथ जुड़ते हैं, हम स्वास्थ्य, पोषण और पारंपरिक आहार को पुनः प्राप्त करने के संघर्ष के बारे में उनकी व्यक्तिगत कहानियां सुनेंगे। ये बातचीत इस स्वास्थ्य महामारी से निपटने के उद्देश्य से समुदाय संचालित हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। नंबर 8, नाउरू कभी दुनिया का सबसे अमीर द्वीप था। नाउरू की वर्तमान स्थिति को सही मायने में समझने के लिए हमें इसके सुनहरे दिनों की यात्रा करनी चाहिए। 20वीं सदी के मध्य में फॉस्फेट खनन ने आर्थिक उछाल को बढ़ावा दिया था, जिससे नाउरूअन एक शानदार जीवन शैली का आनंद ले रहे थे। इस धन ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को वित्त पोषित किया, जिससे उच्च जीवन स्तर स्थापित हुआ। हालांकि यह समृद्धि एक नाजुक नींव पर बनी थी। फॉस्फेट राजस्व पर सरकार की भारी निर्भरता के कारण अदूरदर्शी आर्थिक नीतियां बनी। जैसे जैसे खनन तेज हुआ, पर्यावरणीय प्रभाव स्पष्ट रूप से स्पष्ट होने लगे और फॉस्फेट भंडार कम होने लगे। 1990 के दशक के अंत तक नाउरू की अर्थव्यवस्था को पतन का सामना करना पड़ा, जिससे द्वीप को अपने अत्यधिक दोहन के बारे में इन परिणामों का सामना करना पड़ा। आज नाउरू के खनन इतिहास के निशान हर जगह दिखाई देते हैं। बंजर परिदृश्य, गहरे गड्ढे और मिट्टी अस्थिर प्रथाओं की स्पष्ट याद दिलाती है। जैसे ही हम इन अवशेषों का पता लगाते हैं, हम सतत विकास और संसाधन प्रबंधन के महत्व के संबंध में नाउरू के अतीत के सीखे गए सबक पर विचार करेंगे। नंबर 9, द्वीप पर फॉस्फेट खनन का प्रभाव। नाउरू पर फॉस्फेट खनन का पारिस्थितिक प्रभाव विनाशकारी रहा है। व्यापक खनन कार्यों ने भूमि से इसकी वनस्पति छीन ली, जिससे गहरी खुदाई और मिट्टी के कटाव से भरा परिदृश्य तैयार हो गया। जैव विविधता को काफी नुकसान हुआ है। देशी वनस्पति और जीव तेजी से हो रहे बदलाव के अनुकूल ढलने में असमर्थ हो गए हैं। इसके अलावा फॉस्फेट खनन ने मीठे पानी के संसाधनों को दूषित कर दिया है, जिससे नाउरूअनों के लिए फसल उगाना मुश्किल हो गया है। कृषि योग्य भूमि के नष्ट होने से आयातित खाद्य पदार्थों पर निर्भरता बढ़ गई है, जिससे खराब पोषण से जुड़े स्वास्थ्य संकट बढ़ गए हैं। जैसे ही हम द्वीप को पार करेंगे, हम पूर्व खदानों की साइटों का दस्तावेजीकरण करेंगे और निवासियों से उनके अनुभवों के बारे में बात करेंगे। उनकी कहानियां अपनी जमीन खोने के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रभाव को उजागर करेंगी और इसने पर्यावरण के साथ उनके संबंधों को कैसे नया आकार दिया है, इसके बारे में भी बताएंगी। नंबर 10, विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक में परिवर्तन। नाउरू की अकल्पनीय संपत्ति से गरीबी को कुचलने तक गिरने की कहानी चक्करदार चोटियों और विनाशकारी पतन से चिन्हित है। एक समय फॉस्फेट खनन से समृद्ध होने वाला एक उभरता हुआ देश नाउरू ने 20वीं सदी के अंत में एक स्वर्ण युग का आनंद लिया। इसके नागरिक अभूतपूर्व विलासिता में रहे, समृद्धि की भावना के साथ जो अजेय लगती थी। लेकिन यह सौभाग्य क्षणभंगुर था। फॉस्फेट भंडार अत्यधिक खनन और समाप्त होने के बाद गायब हो गए। द्वीप की संपत्ति को अपने साथ ले गए और एक बंजर, जख्मी परिदृश्य को पीछे छोड़ गए। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विघटित हुई, बेरोजगारी बढ़ी और द्वीप स्वास्थ्य सेवा संकट में डूब गया। एक बार फलने फूलने के बाद नाउरू अब अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, विदेशी सहायता पर अधिक निर्भर है और खंडहरों के बीच खुद को फिर से परिभाषित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके अतीत की भव्यता और वर्तमान कठिनाई के बीच तीव्र अंतर सता रहा है। नाउरू एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि स्थिरता को नजरअंदाज करने पर धन की कितनी जल्दी बर्बादी में बदल हो सकता है,
जो खोई हुई क्षमता और भाग्य की नाजुकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। नंबर 11, खुली हवा वाली जेल। नाउरू में ओपन एयर जेल ऑस्ट्रेलियाई सरकार के अपतटीय आव्रजन हिरासत केंद्र को संदर्भित करता है, जिसे 2001 में अपनी सीमा सुरक्षा रणनीति के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था। आधिकारिक तौर पर क्षेत्रीय प्रसंस्करण केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसे शरण चाहने वालों को नाव से ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से रोकने के लिए बनाया गया था। सुविधा की स्थितियों की गंभीरता के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हुई है। बंदियों को अक्सर सीमित संसाधनों और अपर्याप्त सुविधा के साथ भीड़भाड़ का अनुभव होता है। चिकित्सा देखभाल तक पहुंच को अक्सर अपर्याप्त बताया जाता है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं अनुपचारित होती है। स्वच्छता सुविधाओं की अक्सर कमी होती है, जिससे रहने की स्थितियां और भी खराब हो जाती है। बंदियों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा है। लंबे समय तक हिरासत में रहने और अपने भविष्य के बारे में अनिश्चितता के कारण कई लोग चिंता, अवसाद और अभिघातजन्य तनाव विकार से पीड़ित है। आत्महत्या के प्रयासों की रिपोर्टें चिंताजनक हैं, जो केंद्र के भीतर गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट को उजागर करती है। इसके अलावा बंदियों को सख्त निगरानी, आवाज हानि की सीमित स्वतंत्रता और बाहरी दुनिया के साथ प्रतिबंधित संचार के अधीन किया जाता है। पारिवारिक अलगाव आम बात है, क्योंकि कई व्यक्तियों को अपने प्रियजनों से अलग थलग रखा जाता है, जिससे निराशा की भावनाएं बढ़ती है। सुधार की लगातार मांग और मानवाधिकार संगठनों की ओर से सुविधा को बंद करने के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपना रुख बरकरार रखा है और कहा है कि केंद्र उसकी अप्रवासन नीति का एक आवश्यक घटक है। यह दृष्टिकोण मानवाधिकारों को और संघर्ष और उत्पीड़न से शरण लेने वाले कमजोर आबादी के उपचार के संबंध में महत्वपूर्ण नैतिक चिंताओं को उठाती है। नाउरू की स्थिति अप्रवासन हिरासत और शरण चाहने वालों के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया के आसपास के व्यापक मुद्दों को दर्शाती है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवीय मानकों और खतरे से भागने वालों की रक्षा के लिए राष्ट्रों की जिम्मेदारियों पर प्रभाव पड़ता है। बंदियों द्वारा सामना की गई कठोर वास्तविकता ऐसी नीतियों की नैतिकता और वैधता के बारे में बहस को जन्म देती है, जिसे इस बात का पुनर्मूल्यांकन करने का आग्रह किया जाता है कि देश शरण चाहने वालों और शरणार्थियों को कैसे संभालते हैं। नाउरू छोटा हो सकता है, लेकिन इसकी कहानी बहुत बड़ी है, जो हमें याद दिलाती है कि दुनिया के सबसे भूले हुए कोनों में भी शक्तिशाली कथाएं खोज की प्रतीक्षा कर रही है। हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम नाउरू के लोगों के लचीलेपन और उनके घर की सुंदरता को उजागर करते हैं, जो हमें समृद्धि की प्रकृति, वैश्वीकरण के प्रभाव और मानवता की स्थायी भावना पर प्रतिबिंबित करने के लिए चुनौती देता है।